दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, दिन बीत रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का चुनाव है, उसका जो खुमार है वो लोगों के सर के ऊपर चढ़ता जा रहा है। लोग अब चाय की दुकानों में, मिठाई की दुकानों में और कहीं भी, चाहे वो गली हो, आम गली हो या फिर जो मोहल्ले हो, उन तमाम जगहों में अब ये चर्चा चल रहा है। लोग सिर्फ इसी बात का चर्चा कर रहे हैं या चर्चा करते हैं कि भाई साहब, आने वाला चुनाव में यानी आने वाला विधानसभा के चुनाव में किसे वोट करना है, किस नेता को हम वोट करेंगे कि वो नेता हमारे हक की आवाज़ उठाएगा, किस पार्टी को हम वोट करेंगे जब हमारे ऊपर कोई जुल्म होगा, जुल्म सितम होगा या फिर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी, तब वो पार्टी हमारे लिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगी। साथियों, ये सारा चर्चा, ये सारी बातें गलियारों में, चौक चौराहों में, चाय की दुकानों में, मिठाई की दुकानों में अब चलने लगी है। लेकिन पश्चिम बंगाल का मुसलमान काफ़ी समझदार है और पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बार सोच समझकर फैसला करने जा रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के पास विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था कि वो किसको वोट करे। बीजेपी को वोट न देने की वजह से, बीजेपी को वोट देने से बचने की वजह से वो टीएमसी पार्टी को पश्चिम बंगाल का मुसलमान वोट कर रहा था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कुछ अलग होने जा रहा है। वो इसलिए मैं अलग होने जा रहा है बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के पास इस बार एक विकल्प के तौर पर एक नेता और एक पार्टी वहां पर जा रही है। विकल्प के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है, जो पश्चिम बंगाल में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। हालांकि दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले विधानसभा के चुनाव में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतारी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटों पर उनको ना कामयाबी मिली और ना ही वो चुनाव के रेस में रहे। हालांकि कुछ वोट वहां पर लाए ज़रूर थे, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कुछ पिछले चुनाव से अलग होने जा रहा है। चूंकि इस बार जो ओवैसी के चाहने वालों की तादाद है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, ओवैसी के मानने वाले वहां पर काफ़ी हो चुके हैं और ये साफ इस बात की गवाही और संकेत है कि इस बार जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में विधानसभा का, तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को दिल खोलकर वोट करेगा। क्योंकि बस अब मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। मुसलमान अगर चाहे तो एआईएमआईएम पार्टी को वोट दे सकता है और एमआईएम पार्टी का विधायक वहां से जिताकर पश्चिम बंगाल के विधानसभा में भेज सकता है। लेकिन अगर मैं आपको खुले शब्दों में कहूं तो ये भी एक बात है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमानों को इस बार सोच और समझदारी का, इस बार जो है सोच समझ से काम लेना होगा। अगर पश्चिम बंगाल का मुसलमान जरा सी भी इस बार गलती करता है तो इस बार खमियाजा टीएमसी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यानी टीएमसी पार्टी जो पिछले कई वर्षों से, कई टर्म से पश्चिम बंगाल की सरकार पर बसी हुई है, अगर पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बार टीएमसी पार्टी का साथ ना दे तो फिर टीएमसी पार्टी को सत्ता में आने के लिए या सरकार बनाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि सदस्यता अभियान जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक विधानसभा है, जंगीपुर विधानसभा। जंगीपुर विधानसभा एक मुर्शिदाबाद जिला में पड़ता है और इस जंगीपुर विधानसभा में आज फिर से सदस्यता अभियान का काम चला, जो असादुल शेख जो एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज फिर से टीएमसी पार्टी को छोड़ दिया और एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, पहला मौका नहीं है कि एआईएमआईएम पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस बार का चुनाव से पहले पहले जिस तरह से लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अंदाजा और मुमकिन तो ये लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी खाता पश्चिम बंगाल में जरूर खोलने जा रही है।